टुंड्रा मैंने पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दिया था, किसी ने ना बनाया होगा ना दिखाया होगा। ये पुराना थक्का डाला जब मेरे पास आया तो मतलब 1 करोड़ का भी नहीं था। अभी इसको इंपोर्ट किया जाए तो ये 2025 के अंदर इसकी एवरेज प्राइस 16 से 17 करोड़ रुपया इसकी मालियत है। आपने इसे कितने में तैयार किया है? 13 से 14 लाख के अंदर। इस वक्त मेरे साथ फैजान अली मौजूद हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ी को जो है वो सिर्फ चंद लाख में तैयार किया है। फैजान साहब, सबसे पहले मुझे बताएगा कौन सी गाड़ी थी जिसको आपने अपलिफ्ट किया है? ये 2008 मॉडल का टुंड्रा था जिसको हमने फेस अपलिफ्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2025 का नया मॉडल के मुताबिक अभी तैयार है। मुझे बताएगा क्या क्या चेंजेस की हैं आपने इसमें? अगर इसकी सामान की चेंजिंग की बात की जाए मैम तो इसकी फ्रंट शो पूरी चेंज है। फ्रंट बोनट से साइड फेंडर, फ्रंट हेडलाइट, फ्रंट बम्पर, इसके अंदर की जो नोज कट की पट्टी होती है वो बोल्ट ऑन इसकी क्लिप टू क्लिप इसकी चेंज की गई है और उसी के ऊपर पूरी शो सेट हुई है। और आपके सामने अभी ये 2025 मॉडल का डाला तैयार है बिल्कुल टुंड्रा। और मुझे बताएगा इसके फीचर्स क्या हैं, स्पेक्स क्या हैं इसके? इसके फीचर की बात करें तो बिल्कुल वैसे फीचर है 2025 मॉडल में जैसे एक जनरल गाड़ी आती है उसी के मुताबिक इसको तैयार किया गया और हर वो फंक्शन इसके अंदर ऑन है जो इसके अंदर अगर आप दिखा रहे हैं। अगर इसकी ग्रिल में देखें तो ग्रिल के अंदर नजर आ रही है GMC लाइट। अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो बैक प्रोफाइल के ऊपर भी पूरा डाले का कट चेंज करके उसको 2025 मॉडल के मुताबिक बना दिया है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मतलब अगर ये पुराना थक्का डाला जब मेरे पास आया तो किसी मतलब 1 करोड़ का भी नहीं था। और अगर इसको जनरल 25 मॉडल के मुताबिक अभी इसको इंपोर्ट किया जाए तो ये 2025 के अंदर इसकी एवरेज प्राइस 16 से 17 करोड़ रुपया इसकी मालियत है। और आपने इसे कितने में तैयार किया है? 13 से 14 लाख के अंदर इसके करोड़ों के शशके बन गए हैं। और मुझे बताएगा कि जब भी आपकी गाड़ी अपलिफ्ट करते हैं तो इस गाड़ी के फिर सेफ्टी फीचर्स को और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से फिर आप मेंटेन करते हैं? पार्ट्स जो लगाए जाते हैं नंबर 1 क्वालिटी लगाए जाते हैं। चाइना पार्ट्स होते हैं लेकिन नंबर 1 क्वालिटी। अब अगर जापान के बाद देखें तो चाइना से नंबर 1 क्वालिटी पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो गाड़ी की वैल्यू ये अगर वो देखें तो मेरे अदारे के अंदर को पाँचवीं एक कस्टमर की गाड़ी है तो मतलब 4 गाड़ियों से वो सेटिस्फाई है तो 5वीं गाड़ी लेके आया वो। पहला मैंने बनाया था टुंड्रा, मैंने पूरे पाकिस्तान को चैलेंज दिया था, किसी ने ना बनाया होगा ना दिखाया होगा। तो ये दूसरा है, अभी तीसरा भी प्रोजेक्ट लगा हुआ है बरशाम में। अगर हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसके बैक पे हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या यहाँ पे आपने चेंज किया है? बैक पे भी मैम पूरा चेंज है। ये बैक पे ऊपर ये इसका ये कवर्ड इसका पूरा स्पॉटों से उतारा जाता है और उसी तरह बोल्ट ऑन लगाया जाता है। लाइट क्लिप टू क्लिप और बोल्ट ऑन फिट है। उसी के साथ साथ इसके ओवर फेंडर ब्लैक लुक में वाइट गाड़ी के ऊपर बहुत अमेजिंग और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। उसी के साथ साथ इसका बैक बम्पर इसका पूरा चेंज हो गया, इसका साइड प्रोफाइल और फिर भी गाड़ी होती है टायर और रिमों के ऊपर। तो कस्टमर रिक्वायर्ड थी मुझे पियानो ब्लैक रिम कर दें यारा, उसको उसी तरह पियानो ब्लैक के अंदर पेंट कर दिए रिम और इसके शशके रिमों के साथ साथ बहुत ही बढ़ रहे हैं। अभी चलेंगे अंदर प्रोफाइल पे तो अंदर से आपको दिखाएंगे गाड़ी। और मुझे बताएगा कि इसके टायर जो है वो कितने इंच के हैं? अगर टायर की बात की जाए मैम तो जितना बड़ा ये हाथी है ना तो उसके हिसाब से इसके पाँव उसी मुताबिक ही होने चाहिए। तो अगर ये हाथी है तो हाथी के पाँव 20 इंच के हैं। इसके बाहर के फीचर्स की तो हमने बात कर ली, अब अंदर के फीचर्स देखते हैं कि अंदर इसके क्या क्या है। अच्छा फैजान साहब, मुझे बताएगा अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या शशके आपने इसके अंदर और ऐड किए हैं? अंदर मैम कोई इतना खास नहीं था इसका, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन गाड़ी है तो अभी सामान मंगवाना भी कोई इसका आसान बात नहीं है। टीवी टेस्ला कस्टमर रिक्वायर्ड थी, वो लेफ्ट साइड पे हमने बल्कि राइट साइड पे कहेंगे इसको क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है तो राइट साइड के ऊपर वो उसको वो इंस्टॉल कर दिया। और छोटे छोटे स्टेयरिंग कवर था, इस तरह डैशबोर्ड पेंट था, तो छोटे छोटे यही काम किए हमने इस गाड़ी के ऊपर। अंदर से इसका भी सामान हम लोग मंगवा रहे हैं, इंशाल्लाह इसको नया टीवी टेस्ला भी बड़ा लगाएंगे तो भी इंशाल्लाह इसकी वर्किंग जारी है। और मुझे बताइएगा कि जब आप कोई गाड़ी जो है उससे अपलिफ्ट करते हैं तो अपलिफ्ट का पूरा जो है वो प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप जो है वो सारा प्रोसेस करते हैं? मैम मतलब ऑटो चैनल 1 के नाम से मेरा एक अदारा है। कस्टमर हमारे पास ऑनलाइन आता है, गाड़ी आ गई उसकी हम लोग पहले एक फुटेज बना लेते हैं कि गाड़ी किस प्रोसेस पे आई है। पुरानी गाड़ी है, कई चीज़ें उसकी नहीं चलती होती तो फिर उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। गाड़ी हमारे अदारे के अंदर लग जाती है। सबसे पहले होता है उसका डेंटिंग प्रोसेस। डेंटिंग प्रोसेस जैसे ही मुकम्मल होता है गाड़ी का तो फिर आ जाता है उसका पेंट प्रोसेस। पेंट प्रोसेस जैसे ही होता है तो फिर उसकी आ जाती है फिटिंग प्रोसेस। फिटिंग के बाद इसका आता है मेन जो इसके शशके गाड़ी के बढ़ाती है, वो आती है गाड़ी का कंपाउंड पॉलिश और गाड़ी की फिनिश करना। जैसे इस गाड़ी को आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइनल फिनिश किया होगा, सिर्फ कस्टमर को डिलीवर के लिए ही है। और मुझे बताएगा कि इस गाड़ी को आपने कितने अरसे में तैयार किया है?
अगर इसके टाइम की बात की जाए मैम, तो मैंने इसको टाइम तो मैंने कस्टमर को 15 दिन का दिया था, तो मेरी गाड़ी जल्दी तैयार हो गई। और मैंने जब इस गाड़ी को पहला खोला था ना, ये बोल्ट ऑन गाड़ी है, तो मैंने 15 दिन का टाइम दिया था, मैंने 10 दिन में दी थी, तो ये गाड़ी मैं 8 दिन में डिलीवर कर रहा हूँ। और मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने इसको अपलिफ्ट किया है, तो आपने इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स को किस तरीके से जो है वो मेंटेन रखा है, इसमें एयर बैग्स हैं और क्या क्या इसमें है? जो भी है मैम, हर चीज़ इसकी ऑपरेट है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो बात आती है ना, इसके आगे एक गार्डरी होती है। गार्डरी होती है गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए, कि खुदा ना खासा हिट हो तो इंजन वगैरह आगे गाड़ी को हिट ना हो। तो उस चीज़ को भी मैंने अपनी फुटेज में दिखाया था, कोई चेंज होता है वो सिल्वर एल्युमिनियम का होता है, तो वो जेन्युइन साथ आया था चाइना से, मैंने उसका इस गाड़ी का वो भी चेंज किया होगा।